नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल 24/7। दर्शकों, जिस तरह से कल जो है इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और लगता है कि उनके आने के बाद जो है विधानसभा चुनावों को जम्मू कश्मीर के चुनावों के लिए बिगल बज जाएगा। और इसी तरह से बीजेपी जो है पूरे जम्मू डिवीज़न में जहाँ पे भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे अपने ऑफिस खोलने जा रहे हैं। हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी हैं, एक्स एमएलए और ये बीजेपी के तेज तर्रार नेता हैं। अपनी पार्टी का जो है पक्ष वो है बाखूबी रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। शर्मा साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद संधू साहब, आपका भी बहुत बहुत शर्मा शुक्रिया। साहब, जिस तरह से कल इलेक्शन कमीशन जो है आखिरकार दौरे पर आ रहा है और जायजा लेगा, स्थिति का जायजा लेगा और उसके बाद जो है विधानसभा के इलेक्शनों के अनाउंस करेंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन जो है वो कल जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं और जहां इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो शुरू हैं। और भाजपा तो पहले से ही ये कहती आई है कि जब भी इलेक्शन कमीशन कोई भी डेट फिक्स करेंगे इलेक्शन के लिए, जब उनको लगेगा कि यहाँ पर इलेक्शन करवानी है, तो भाजपा जो है वो पहले से ही 1 साल पहले भी हमने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है, ना कि भारत सरकार को। और अब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जिस तरीके से 4 स्टेट्स जो अभी महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और एक जो है 4 स्टेट्स के अंदर अभी पीछे उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के चीफ सेक्रेटरीज जो हैं इन स्टेट्स के, उनको ये डायरेक्शन दी थी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी लोकल ऑफिसर हैं उनको ट्रांसफ़र जो है वो पर्टिकुलर डेट के अंदर किया जाए। तो इससे लगता है कि इलेक्शन की तैयारियां जो शुरू हैं और हम इसका वेलकम करते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं और भाजपा इसके लिए पूरी तरह से जो है तैयार है। हमने हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे लीडर्स जो हैं, लगातार कई सालों से लोगों के संपर्क में हैं। लोगों की वेलफेयर के लिए जो भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचे, उसकी भरसक कोशिश जो है हमने की है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ज़मीन सतह पे जो है वो काम उसने किया है। इसलिए इलेक्शन जब भी हो हम उसके लिए तैयार हैं। शर्मा साहब, इससे पहले भी जैसे लोकसभा चुनाव हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने दौरा किया था और हाल ही में एक 1.5 महीना भी नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि फिर से दोबारा जो है वो इलेक्शन कमीशन का आना, इसके ऊपर क्या कहेंगे जिस तरह से ये दोबारा इसका समीक्षा करने के लिए आ देखिए, रहे कोई भी इलेक्शन जब होता है तो ये इलेक्शन कमीशन का एक होता है कि उस स्टेट के अंदर जाकर वहाँ के सिचुएशन जो है, हालात जो हैं, ऑल पार्टीज़ जो डेलीगेशंस हैं उनसे मिलकर कि किस तरीके से स्मूथली अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो हों, तो ये सब जायज़ा जो है वो वहाँ लिया जाता है। 1.5 महीने पहला जो 2 महीने पहले चुनाव हुए वो पार्लियामेंट के चुनाव थे, उसके लिए भी उन्होंने दौरा किया था। और अब जो असेंबली के चुनाव के लिए जो इलेक्शन कमीशन का विजिट है, तो ये एक हमेशा रहता है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है, छोटा इलेक्शन हो, बड़ा इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, तो उसमें जो भी अपने ये होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो विजिट करता है और उनकी कोशिश रहती है कि वहाँ स्मूथली इलेक्शन करवाने के लिए ऑल पार्टी के लोगों से मिला जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। शर्मा साहब, जिस तरह से पिछली बार लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से आपने अपनी पार्टी, सजाद लोन पार्टी, इस तरह से और दीगर पार्टियों से जो है एक तरीके से उसकी सपोर्ट की थी, क्या विधानसभा चुनावों में भी इस तरह की कोई गठजोड़ की जो है के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे? क्या क्या जहां अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो मैक्सिमम जो यहाँ की जितनी भी सीट्स हैं उस पे इलेक्शन कंटेस्ट जो है वो करेगी। कहीं कहीं जहाँ हमारी जो पार्टी के लीडर्स हैं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व जो है जो तय करता है आगे जाके कि यहाँ जम्मू के अंदर 43 हमारी जो सीट्स हैं उसमें हम कंटेस्ट करेंगे और कश्मीर वैली के अंदर भी हमारे जो इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट जो हैं वो खड़े किए जाएंगे। तो ये आगे जाके तय करेंगे कि किससे हमें वहाँ पे लाइंस करना है, तो ये पार्टी तय करेगी। तो ये तय है कि मैक्सिमम सीट्स के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। और इस बार जो लगता है जिस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो
जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी और जो भाजपा का ही मुख्यमंत्री जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगा। शर्मा साहब, जिस तरह से पिछली बार जो है कश्मीर में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा, इस बार क्या ऐसे कोई समीक्षा हो रही है या इस तरह से आंकलन किया जा रहा है कि किसको वहाँ पे सीट दी जाए? क्योंकि कश्मीर बेस्ड पार्टियां जो हैं वो भी अपनी जो है चुनावी मैदान में उसको मतलब कि उसका मुकाबला करने पे किस तरह के कैंडिडेट के आप चुनाव करने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मेहनत जो है 5 साल के अंदर कश्मीर में की है। वहाँ हमारा संगठन जो है वह खड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छे लोग जो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी वहाँ ज्वाइन की है। तो इसलिए पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है वहाँ पे। और ये लगभग तय है कि पिछली बार जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस में जैसे हमने वहाँ भाजपा का कोई कैंडिडेट वहाँ नहीं खड़ा था, लेकिन इस बार जो असेंबली का इलेक्शन है यहाँ कैंडिडेट भी होंगे। संगठन तय करेगा कि किसको मैंडेट देना है, ये जम्मू में भी और कश्मीर में भी, दोनों जगह ये यहाँ से जो रिकमेंडेशन होगी फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारा है, नेशनल पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है बीजेपी का, वो तय करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक सिस्टम के अधीन होती हैं और सिस्टम को अडाप्ट करके ही सारी जो कोशिश है वो की जाएगी। और जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जिनमें पोटेंशियल है वो पार्टी एनालाइज कर रही है, वो देखेगी और जो संगठन तय करेगा सारी पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी और इलेक्शन जो है हम जीतेंगे। जिस तरह से आप लोगों के बीच में भी जाएंगे, किन मुद्दों को लेके जाएंगे ताकि लोग जो है आपको वोट दें? जिस तरह से महंगाई का बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को, महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस तरह बेरोजगारी बहुत है, स्मार्ट मीटर का मसला है, और पेंशन का मसला है, और भी बहुत सारे जो मसले हैं वो लोग जो है झेल रहे हैं। तो क्या मुद्दे लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी जो स्टेट की बनी है, हमने जगह जगह ये लोगों से कहा है कि जो भी लोगों की मैनिफेस्टो में जो हमारी सरकार बने उसमें किस तरीके से हम अच्छे से लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकें, उनकी सुजेशन जो हैं उनके जो कोई भी जो सुजेशन वो देना चाहते हैं मैनिफेस्टो के लिए, वो हमने उन लोगों से मांगे हैं। और जो आपने मुद्दे बताए हैं ये इसके साथ साथ बड़ा सारे ऐसे काम जो हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे आए हैं, जो एक विकास के राह पे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। जिस तरीके से यहाँ एजुकेशनल हब, जहाँ एजुकेशन हब बना है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रिंग रोड, दिल्ली एक्सप्रेस, टनल्स, जो रेल प्रोजेक्ट जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ काफ़ी सारा महंगाई काम। के ऊपर क्या करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर क्या देखो, करेंगे? बेरोजगारी के लिए आपने देखा कि अभी 5 बड़े जो फैसले जो हैं इस बजट में केंद्र सरकार ने लिए हैं युवाओं के लिए। बड़ी सारी ऐसे चाहे वो रिक्रूटमेंट जो है, गवर्नमेंट जॉब जो है, प्राइवेट सेक्टर में हो, स्किल डेवलपमेंट में हो, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम हो, ये सारे युवाओं के लिए ही ये प्रोग्राम तय किए गए हैं। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें होंगी। आप देखिए, थोड़ी देर के बाद युवाओं को एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है रोज़गार का इससे मिलेगा। तो सरकार समय समय के ऊपर ये सारी कार्रवाई जो है वो कर रही है। बेरोज़गारी यहाँ से सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जो हैं उनमें ही अज़ाब करके ख़त्म नहीं होगी। यहाँ हर तरीके से युवाओं को इन्वॉल्व किया जाए तरीके से। तो ये काम भारत सरकार ने किया है और बजटरी प्रोविज़न में ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोज़गारी के लिए ये कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स जो हैं जिस पे फोकस करके केंद्र सरकार ने इस बजटरी प्रोविज़न इसके लिए रखा है। शर्मा साहब, अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, मतलब सर्वे की बात करें, वहाँ रोजगार के कोई इतना ज़्यादा सरकार ने वो नहीं दिखाया। आर्थिक सर्वे में किस तरह की बेरोजगारी को ख़त्म करने का कोई कुछ भी दिखता नहीं है। देखिए, बजट में मैंने आपको कहा है इससे बड़ा क्या होगा। जब बजटरी प्रोविज़न होता है, बजट जो साल का आता है, ये सारी चीज़ें उसी में तय की जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी वहाँ से तय होगा। जो बाकी डेवलपमेंट के काम हैं, हर सेक्टर में कितना-कितना क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बजट में ही तय होती हैं। और बजट में बड़ा अच्छा युवाओं के लिए इस बार बजटरी प्रोविज़न जो है वो केंद्र सरकार, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो सीतारमण जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा फोकस इस पे किया है और बड़ा अच्छा प्रोविज़न, बजटरी प्रोविज़न इसके लिए रखा है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि बड़े सारे जॉब जो हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में, इंटर्नशिप के लिए, स्किल डेवलपमेंट में, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बड़े सारे युवाओं को इसमें जो मौके हैं वो मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी लास्ट आपको क्वेश्चन, मिलेंगी। जिस तरह से बीजेपी अपने जम्मू डिवीजन में पूरे ऑफिस खोल रही है,
इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या कहेंगे जिस तरह से जम्मू डिवीज़न में खोल रहे हैं, कश्मीर में नहीं, जम्मू डिवीज़न में? नहीं, वहाँ भी खोलेंगे, कश्मीर में भी खोलेंगे, यहाँ क्यों, जम्मू में ही क्यों? ये सारी चीज़ें जो हैं, इलेक्शन आ रही है, जैसे आपने कहा है, तो इसके लिए तैयारियाँ तो हैं। जब भी कोई छोटा-बड़ा इलेक्शन आता है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हमने ऑफ़िस खोले थे। अब जो असेंबली का इलेक्शन आएगा, इसमें भी हम ऑफ़िस जो है वो खोलेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन आएगा, तो ये ऑफ़िस वगैरह जो है, ये खुलते हैं और उसी से सारा इलेक्शन का जो आगे का प्रचार-प्रसार, जब बाकी काम है, वहाँ से चलता है। तो ये तो जम्मू में भी खुलेंगे, जब पार्टी तय करती है तो कश्मीर में भी खुलेंगे। जब इलेक्शन आया है तो जम्मू कश्मीर में होगा, सिर्फ जम्मू में ही थोड़े है। जम भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में अच्छे तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, इसके लिए सारी तैयारियां जो चल रही हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।